नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्रालय की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ हुई मीटिंग। 20 देशों से आने वाले अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। 5 से 7 दिसंबर को होगी शेरपा मीटिंग। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन जारी। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। सज्जाद सराड़ी के छोटे भाई ने घर में घुसकर प्रेमी को फूफा को मारी गोली। घटना के बाद जरीना नगर कॉलोनी में मचा हड़कंप। हाई प्रोफाइल ड्रामे में नया मोड़। जहां हुई थी रेप की घटना, वहां सालों से हो रहा है मुर्गी पालन। रिश्तेदारों पर भी लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शिखर सम्मेलन की। लेक सिटी में 5 से 7 दिसंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर उदयपुर आई विदेश मंत्रालय की टीम ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें 20 देशों से आने वाले राजकीय व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उनके ठहरने व एयरपोर्ट से लाने ले जाने की यातायात व्यवस्था भी जिम्मेदारी से तय की गई। मीटिंग में जिला लेवल पर एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जो बैठक में पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। तैयारियों के लिए 30 नवंबर को डेडलाइन तय की है। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल के इस इवेंट में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर हमारी तैयारियां चल रही है। मीटिंग में उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना, एसपी विकास शर्मा, पर्यटन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना सहित G20 सेक्रेटरीट के अधिकारी मौजूद थे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने बताया कि एक टीम उदयपुर की यातायात व्यवस्था देखेगी। G20 सेक्रेटरीट के अधिकारियों से हमने हमारी तैयारियां शेयर की है। यह ऐसा आयोजन होगा जिससे न कि उदयपुर बल्कि देश का भी सम्मान बढ़े। जिला प्रशासन व पुलिस मिलकर इस इवेंट को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। G20 शेरपा मीटिंग 5 दिसंबर को सिटी पैलेस के दरबार हॉल में होगी। मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब व भारत आदि 20 देशों के राजकीय भाग लेंगे। बता दें, साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इस अध्यक्षता का सम्मान मिला है और देश में उदयपुर को इसके लिए चुना गया है। Today we had come and had a very detailed meeting with the state administration and the city administration. I think the state and the city is putting a lot of efforts in order to ensure that the G20 preparations are in full swing. This is a very important occasion for the country and for the state and for the city of Udaipur. G20 meeting is happening in India for the very first time, and we are very, very happy with the attention that the administration, security, the city administration is giving to this event. This will pretty much put Udaipur on the global map. It's a very important occasion, and we would request the people of Udaipur, the people of Rajasthan, everybody to come together and support this event. We hope it will be a great success. क्या कुछ पूरा बैठक में क्या रहेगा, किस तरह का आयोजन? देखिए, जो भी प्रिपरेशंस अभी G20 समिट के लिए की जा रही हैं, शेरपा सम्मेलन के लिए, उसकी सारी हमने शेयर की। G20 सेक्रेटरीट के जो जॉइंट सेक्रेटरी उनकी टीम आई हुई थी और उन्होंने काफ़ी सराहा है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे का जो उनको प्लानिंग बताई गई है वो उससे संतुष्ट हैं। और जिस हिसाब से ब्यूटिफिकेशन, रोड्स, इनका काम होगा और सिक्योरिटी जो इतने 20 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए सारी मीटिंग हुई है। और जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमिटीज़ हैं, उनके साथ जो वार्ता हुई है, उससे वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि ये एक ऐसा आयोजन होगा जिससे न केवल उदयपुर
बल्कि अपने पूरे राजस्थान और पूरे देश का मान बढ़े और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट और एक ऐसा बेंचमार्क प्रस्तुत करना चाहेगा जिससे कि आने वाले जो सम्मेलन और भी जगह हैं वहाँ पर इसको कॉम्पीट करना, इसके बराबर आना मुश्किल हो। और उसमें जिला कलेक्टर, जिला एसपी और जो पूरी लाइन डिपार्टमेंट की टीम है वो लगी हुई है। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग को लेकर सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख तो अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं और यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही अधिवक्ता रणनीतिक तैयारी कर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन द्वारा मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख को हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन समिति उसके लिए आंदोलन किया जाता है। उस आंदोलन में आज सभी अधिवक्तागण एकत्रित हुए तथा सभी ने गांव-गांव, घर-घर तथा हमारे जो सांसद प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि, उनसे मुलाकात करके अगली 7 तारीख तक एक बहुत बड़ा आंदोलन किए जाने डिसाइड किए गए हैं। हम ये भी डिसाइड किया कि जो जनप्रतिनिधि या जो पार्टी उदयपुर में बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बेंच को अपने उस मेमोरेंडम में रखेगी, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगी, उसका हम समर्थन करेंगे। इस प्रकार से हम इस आंदोलन में लगे हुए हैं तथा निश्चित ही हमें इस आंदोलन में सफलता मिलेगी और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। उदयपुर में रविवार शाम हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर हुई फायरिंग एक के बाद एक 5 फायर किए गए। एक युवक घायल हो गया, उसके पैर में 2 गोलियां लगी। घटना प्रेम संबंध से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार सूरजपोल थाना क्षेत्र में हिस्ट्री टीचर सज्जाद सरारी के छोटे भाई गुल बहादुर ने साथियों के साथ मिलकर युवक पर फायरिंग की, क्योंकि गुल बहादुर के परिवार की एक लड़की पीड़ित के परिवार के लड़के के साथ भाग गई थी। पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट प्रेस के पीछे जरीना नगर कच्ची बस्ती सूरजपोल में नासिर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन अपने किराए के घर में थे। शाम करीब 6:30 बजे गुल बहादुर अपने 10 साथियों के साथ 4 बाइक पर सवार होकर आया। घर से करीब 300 फीट दूर तक एक बदमाश बाइक खड़ी कर पैदल आए। सभी लोग सीधे नासिर मोहम्मद के घर में घुसे। घर में घुसकर नासिर पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच बदमाश फरार हो गए। एएसपी सिटी ठाकुर चंद्रशील, एएसपी मंजीत सिंह, सूरजपोल थानाधिकारी दलपत सिंह के साथ साथ आसपास के थानों का भारी पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने तुरंत शहर भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा। दरअसल घर से भागी नाबालिग युवती अपने प्रेमी के साथ उसी घर के पास रह रही थी। फायरिंग से कुछ देर पहले ही कुछ युवक प्रेमी और उसके फुफेरे भाई को अपने साथ ले गए। गुल बहादुर ने उसकी बेटी को भगाने वाले युवक के फूफा पर गोली मारी। इस घटनाक्रम से कुछ देर पहले ही बदमाश घर से नासिर के बेटे अकरम और आसिफ को पकड़कर अपने साथ ले आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई बदमाश के हाथ में स्टिक भी थी। 2 लोगों के हाथ में पिस्टल थी। नासिर पान गुटखा की दुकान चलाता है, जबकि आसिफ ऑटो चलाता है। दरअसल नाबालिग को भगाने के बाद आसिफ की मदद करने पर सज्जाद और उसका छोटा गुल बहादुर निसार को धमकी दे रहे थे। कुछ दिनों पहले ही आसिफ नाबालिग को भगा कर लाया था। तब से वो अपनी बुआ के घर के पास ही किराए पर रह रहा था। युवती नाबालिग है। हम आपको बता दें कि सज्जाद सरारा पर मर्डर, लूट, धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सज्जाद की सलुम्बर, खेरवाड़ा, सराड़ा समेत उदयपुर के सवीना क्षेत्र में गैंग एक्टिव मानी जाती है।
राजसमंद भाजपा द्वारा दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम राजसमंद भाजपा जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, राजसमंद भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। एक दूसरे को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है। ये सब पार्टी की व्यवस्था है कि पार्टी द्वारा किए गए दायित्वों को कार्यकर्ता पूरे लगन से उसका निर्वाह करते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए उतना ही मजबूत उस माला का बढ़िया। अगर माला 108 की बने और उसमें 4-5 भी अगर कमजोर रह जाए तो कभी भी टूट जाएगी, और अगर उसमें से 2-4 भी कम हो जाते हैं तो पूरा भगवान भी नहीं स्वीकार करता है। 108 की होनी चाहिए। इसके पीछे सोच क्या है? मैं सोचता हूँ कि हमारी संगठन क्षमता के कारण हम लोगों ने इस रास्ते को आ गए। आज कितना आनंद होता है जब कभी मैं यहाँ कार्यक्रम में आता था, जिला बैठक में लेता था, एक मंदिर के खांचे में हो जाते थे उतने ही कार्यकर्ता। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सोमवार को हुआ। बैठक में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख ममता कंवर आदि मौजूद रहे। साथ ही जिले के विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और पंचायत समिति के प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से योजनाओं की समीक्षा की गई। दिशा से संबंधित योजनाओं से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, सीडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एसडीएम सलोनी खेमका, एसीईओ विनायक पाठक आदि भी बैठक में उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना अंतर्गत सावा कस्बे के खनन कारोबारी के मामले में केस का सिलसिला जारी है। वहीं जावेद खान ने इस मामले को लेकर दोनों लड़कियों और अनीस की बातचीत की गई ऑडियो पुलिस को सौंपते हुए तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसपी राजन दुष्यंत ने इस बहुचर्चित मामले की जांच जिला मुख्यालय पर पदस्थापित डीएसपी लाभू राम को सौंप दी है। वहीं एसपी ने एक और आदेश जारी कर इस मामले में लिप्त के संदेह के आधार पर शंभूपुरा थाने की एक महिला कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर की है। बता दें कि प्रभु खनन कारोबारी शेर खान के पुत्र जावेद खान पर 2 लड़कियों ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था, जिसे हमने शुरू में ही ऑडियो वायरल होने के साथ खुलासा करते हुए इसे हाई प्रोफाइल ड्रामा बताया था। वहीं पुलिस को संदेह के घेरे में बताया था। इस बीच पुलिसकर्मी की एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें महिला कांस्टेबल पीड़िता को कोर्ट में बुलाने के साथ ही कुछ रुपए लेकर मामले को रफा दफा करने की बात कह रही है। हालांकि वायरल ऑडियो में भी हम पुष्टि नहीं करते हैं, यह जांच का विषय है, लेकिन उसी ऑडियो और संलिप्तता की वजह से उसे एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं खनन कारोबारी जावेद ने अनीस व दोनों लड़कियों के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए बताया कि अनीस ने ही पूरे प्रॉपर्टी विवाद और मोटी रकम ऐंठने व उसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची है। जावेद ने बताया कि वायरल ऑडियो सहित अन्य कई सबूत उसी की ओर इशारा करते हैं। यह सारा खेल अनीस का है और उसने यह भी बताया कि लड़कियों और पूरे मामलों से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जी, मुझे भी अभी पता चला है कि मीडिया द्वारा कि 2 लड़कियों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है शंभूपुरा थाना में जबरन परेशान करने का। मेरे परिवार में से ही कुछ लोग हैं जो मेरे को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश में मेरी ज़मीन का मामला था। पहले अवैध कब्जा कर रहे थे मेरी ज़मीन के ऊपर, तो मैंने इनके खिलाफ एफआईआर शंभूपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई 7 महीने पहले। तो उसका भी अभी तक कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस की तरफ से, और
उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो मैंने जिसके खिलाफ एफआईआर कराई थी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक चालान भी पेश नहीं हुआ है उस केस में। अब ये नया मामला उन्हीं मेरे परिवार के जो लोग हैं उनके द्वारा ये मामला बनाया गया, उन लड़कियों को सिखाकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया गया। कोई ताल्लुक नहीं उन लड़कियों से, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं कभी चित्तौड़ आता जाता हूँ। मेरा काम से काम, मेरा खनन का व्यवसाय है और मैं ऊपर वाले के कर्म से मैं प्रतिष्ठित खनन व्यवसायी का बेटा हूँ। इस वजह से मेरे जो परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं वो हसद रखते हैं मुझसे और मेरे जगह मतलब मेरी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा बना रखा है और उससे बात नहीं बनी तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की। पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले मेरे मामले को। अगर मैं एक बाल बराबर भी अगर इसके अंदर मेरा कोई फॉल्ट हो तो आप चाहे जो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो मेरे ऊपर धारा लगा लें आप। मैं इस मामले में बिल्कुल मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। चित्तौड़गढ़ सदर थाना निम्बाड़ा व थाना शंभूपुरा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्रेटा कार के 212 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त कर तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस थाना सदर निम्बाड़ा थानाधिकारी तुलसीराम पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने थाने के जाप्ता हेड कांस्टेबल भेरूलाल, कांस्टेबल जीवनलाल, रणजीत, नारायण लाल व राजकुमार के साथ शनिवार को थानाधिकारी शंभूपुरा नेताराम उप निरीक्षक की सूचना पर चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा हाईवे रोड पर सदर सतखंड पर पुलिस के पीछा करने से दुर्घटनाग्रस्त हुई क्रेटा कार की नियमानुसार तलाशी ली गई तो क्रेटा कार में 6 कपड़ों के बोरों में अवैध अफीम डोडाचूरा भरा हुआ था, जिसका वजन 212 किलो 700 ग्राम हुआ। अवैध अफीम डोडाचूरा व दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को जब्त कर मौके से आरोपी रामड़ावास थाना कपरेड़ा जिला जोधपुर निवासी 40 वर्षीय हनुमान राम पुत्र सूरजा राम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है एवं साथ ही आरोपी कैलाश विश्नोई मौके से फरार हो गया। उदयपुर जिले के गांव जंडोली पोस्ट रामा तहसील बड़गांव में श्री जाड़ी माताजी खेड़ा देवी माताजी मंदिर है, जो कि काफी समय से जर्जर अवस्था में होने के कारण वहां के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसी मंदिर की सहायता के लिए गांव के सभी लोग चंदे को लेकर लोगों से सहायता की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी इस मंदिर के लिए चंदा देना चाहते हैं तो आप भी इस नंबर पर 7073227591 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ प्राचीन समय का खंडित मंदिर का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें कोई सहयोगी मंदिर के नाम का निर्माण है तो कोई भी दान पत्र सहयोग दे सकते हैं। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्रालय की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ हुई मीटिंग। 20 देशों से आने वाले अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। 5 से 7 दिसंबर को होगी शेरपा मीटिंग। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन जारी। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। सज्जाद सराड़ी के छोटे भाई ने घर में घुसकर प्रेमी को फूफा को मारी गोली। घटना के बाद जरीना नगर कॉलोनी में मचा हड़कंप। हाई प्रोफाइल ड्रामे में नया मोड़। जहां हुई थी रेप की घटना, वहां सालों से हो रहा है मुर्गी पालन। रिश्तेदारों पर भी लगाया आरोप। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज।
नमस्कार।